किराना दुकान अच्छे से चल नहीं रही है, किराना दुकान पर उतनी अच्छी खासी बिक्री नहीं होती है। आपके इन सभी सवालों के जवाब, या फिर हो सकता है कि ये सारी समस्या आपको अभी झेलनी पड़ रही होगी, क्योंकि भाई अगर जितने भी किराना दुकानदार लोग हैं वो कुछ ऐसी गलती जाने अनजाने में कर देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी गलती ना, कोई भी दुकानदार जानबूझ के वो गलती नहीं करता। ठीक है, अगर वो गलती उससे हो भी रही है तो वो एक नया दुकानदार होगा, तभी उससे वो गलती हो रही है। ठीक है, वैसे जैसे आपका तजुर्बा बनता जाएगा वैसे वैसे वो गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी गलती है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि भैया उस गलती की वजह से आपकी दुकान में मतलब ज्यादा बिक्री नहीं होती है। ठीक है, मतलब ज्यादा कस्टमर नहीं आते हैं, ज्यादा सामान नहीं बिकता है, इस तरीके से दुकान चलती ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कि भाई आदमी जानबूझ के वो गलती नहीं करता, लेकिन जाने अनजाने में उस आदमी से वो गलती हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो पूरे 5 ऐसी गलती बताने वाला हूं जो कि भाई आपसे जाने अनजाने में हो जाती है, और हो सकता है कि बहुत से लोग वो गलती जानबूझ के भी कर सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी अपडेट्स मिलते हैं। वो जितनी भी 5 गलती होती हैं वो सारी गलतियों को मैं एक पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख करके रख लिया हूँ। ठीक है, जिसमें कि भाई सबसे पहली गलती आती है सामान मौके पे ना होना। भाई हो सकता है ये चीज आपको सही से नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई किराना दुकान में कोई एक सामान नहीं होता। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरी के सामान होते हैं। उसमें से कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि हर रोज खत्म होते हैं, और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि हर 3 दिन पे खत्म होते हैं, और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि हर हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, कुछ कुछ सामान ऐसे हो जाते हैं जो कि भाई हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, या फिर दिन में खत्म हो जाते हैं, या फिर एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे सामानों का क्या है, हर हर दिन आपको अपडेट रहना पड़ता है, और ये काम वही कर पाता है जो कि भाई दुकान पे परमानेंट बैठता है। जैसे कि आप मान लो दुकान पे परमानेंट बैठते हो, तो आपको ये चीज की जानकारी रहेगी ना कि यार आज जो चीज है वो कल तक बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी, या फिर वो चीज बिक की डेट में बिक करके खत्म हो जाएगी। तो ये चीज की जानकारी भाई वही रख सकता है जो कि दुकान पे परमानेंट बैठेगा। मेरे सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो भी सामान आपको लगता है कि वो एक ही दिन में बिक के खत्म हो जाता है, या फिर वो सामान 3 दिन के अंदर बिक के खत्म हो जाता है, तो वो उसके खत्म होने से पहले ही उस सामान को आपको ला के रख लेना चाहिए पहले से। वो सामान आपके दुकान पे मौके पे नहीं मिला, जब कस्टमर आपकी दुकान पे वो सामान लेने आया, तो ऐसे में क्या भाई ग्राहक दुकान जो है वो आपकी दुकान से एक सामान लेने के चक्कर में चारों सामान नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि भाई आपकी दुकान पे वो एक सामान तो नहीं था, लेकिन चारों सामान थे, तो एक ही सामान जब नहीं मिला तो वो 4 सामान क्यों लेगा आपकी दुकान से। ठीक है, इसलिए आपको सामान खत्म होने से पहले ही अपने दुकान में वो सामान ला करके जरूर रखना है। ये चीज भाई आप तभी कर पाओगे जब आप दुकान पे परमानेंट रेगुलर बैठोगे सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है, क्योंकि इस चीज की जानकारी आपको तभी रहेगी क्योंकि जब आप पूरा दिन बैठोगे आपको पता रहेगा क्या चीज खत्म होने वाला है, क्या चीज खत्म हो चुका है। दूसरी गलती भाई आप लोगों से जाने अनजाने में ये हो जाती है कि भाई सामान खत्म होने के कुछ दिन बाद वो सामान आता है। ठीक है, देखो भाई ऐसा कभी कभी हो जाए तो चल जाता है, लेकिन ऐसा भाई परमानेंटली आपको नहीं करना चाहिए। तो कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि मतलब खत्म हो जाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद आते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पार्ले-जी बिस्किट का गत्ता लेना था। ठीक है, और वो पार्ले-जी बिस्किट की शॉर्टेज हो गई है मार्केट में, मतलब आपके मार्केट में आ नहीं रहा है, तब भाई वैसे कंडीशन में चल जाता है कि भैया आपको पार्ले-जी अब लेना तो चाहते हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन अब ऐसे में क्या है, आप मान लीजिए कि मतलब आपकी दुकान में 20 बिस्किट या बटर बिस्किट बिकता है। ठीक है, आप बटर बिस्किट आपकी दुकान में बिक करके खत्म हो गया है, और सारे बिस्किट हैं लेकिन 20 बिस्किट नहीं है, और उसे आप लेकर के आ रहे हो एक हफ्ते बाद, यानी कि एक हफ्ते तक आपकी दुकान में 20 बिस्किट था ही नहीं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो सामान आपकी दुकान में खत्म हो चुका है उसे आप कोशिश करिए कि एक दिन बाद या तुरंत उसे लेकर के आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज सामान वो आज तक चल जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, तो जब वो कल सुबह जब आप सामान लेने जाओगे तो वो सामान आपको तुरंत पर्चे में लिखना है और लेकर के आना है। ठीक है, मतलब कभी कभी देखो भाई ऐसा हो सकता है कि आप सामान पर्चे में लिखे, सामान लेने भी गए लेकिन वो सामान आपको मिला नहीं। ठीक है, वो बात अलग है। मैं भी अपने दुकान के लिए जब सामान लेकर के आता हूँ तो उसमें से कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि भाई मौके पे नहीं मिलते हैं। लेकिन मौके पे क्यों नहीं मिलते हैं उसके पीछे एक वजह होती है। जैसे मान लीजिए कुछ सामानों की शॉर्टेज होने लगती है जिस वजह से भाई वो नहीं मिलते हैं, या फिर मिलते हैं तो महंगे मिलते हैं। तो अगर उतने ज्यादा महंगे ना हो तो अब आप तो उसे खरीद सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको कोविड के सीजन में बताया था कि कोविड के सीजन में ना राष्ट्रीय पान मसाला सिगरेट की डिमांड जो है वो ज्यादा थी। ठीक है, मटेरियल जो था ये ज्यादा मिल नहीं रहा था, तो ये ऐसे टाइम में क्या शॉर्टेज हो गई थी। तो ऐसे में क्या भाई सामान ज्यादा महंगा मिल रहा था, जो मतलब जो जितने भी तंबाकू वाले आइटम थे वो सारी चीजें महंगी हो गई थी। ये गलती ना हो, इससे पहले ही आपको सामान खत्म होने, जैसे ही सामान खत्म हुआ है उसको तुरंत आप अगले दिन उसे ले आओ, या फिर आप चाहो तो कोशिश करो तो उसी दिन ला करके रख लो। ठीक है, ऐसे आप ही का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। आपको तो लगेगा कि यार मेरे दुकान में सामान तो है लेकिन बिक्री नहीं हो रही है। तो ये चीज भाई इसी वजह से होती है, मतलब आपकी दुकान में सामान तो है लेकिन जो सामान चाहिए वही सामान नहीं है, तो कहां से बिक्री होगी यार। ग्राहक को एक नहीं 4 सामान लेना है, 4 नहीं कह तो 2 ही सामान लेना है, तो अगर उसको एक ही सामान एक ही जगह पे नहीं मिल रहा है तो वो 2 सामान क्यों लेगा आपकी दुकान से। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी गलती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। किसी भी सामान को पूरे तरीके से खत्म कर देना। जैसे कि मान लो कि आपकी दुकान में चीनी की बोरी है। ठीक है, चीनी की बोरी या फिर तेल कह लो, जो खुला हुआ तेल आता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो तेल का पीपा आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए चीनी की बताता हूँ। ठीक है, मान लो आप चीनी की बोरी लाते हो एक एक या फिर 2-2। ठीक है, अब आपकी दुकान में एक बोरी की चीनी है जो कि खुल चुकी है, उसमें से आप चीनी बेचना चालू कर दिए हो। ठीक है, आपको लगता है कि यार ये चीनी आज तक या कल तक
मतलब खत्म होने वाली है या फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या आपकी अभी तो मौजूदा है, खत्म तो हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको लग रहा है कि 2 दिन तक चल जाएगी, अब अगले दिन तक चीनी तो चल जाएगी, लेकिन आपको पता है यार चीनी आज खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब आप यही सोच रहे होगे यार आज ना लो, चलो कल ले आएंगे। तो कल क्या हो जाएगा, देखो आज तो आप उसको बेच के खत्म कर लोगे, चीनी पूरी खत्म हो जाएगी। अब अगले दिन जब आप दुकान खोलोगे तो सुबह सुबह तो लेने जाओगे नहीं, 10 11 या मैक्सिमम 12 भी बज सकता है आपको सामान लेने जाते हुए। तो ऐसे में क्या है, सामान को आपको पूरा खत्म करने से पहले ही वही सामान आपको ला करके रख लेना है। ऐसे में भाई आप ही का फायदा रहेगा, आपकी दुकान के सामान जो है उस सामान की हेडेक नहीं रहेगी कि यार ये सामान खत्म हो गया, ये सामान खत्म हो गया। जब आप रेगुलर सामान के खत्म होने से पहले सामान को ला करके रख दोगे अपने दुकान में, तो आपको किस चीज की टेंशन रहेगी कि यार मेरे दुकान में सामान नहीं है। ऊपर से आपकी दुकान में बिक्री भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी दुकान में पूरा पूरा सामान रहेगा। भाई जो चौथी गलती है ना, वो ज्यादातर आप में से वो लोग करते होंगे जिनकी अभी नई नई किराना दुकान की शुरुआत हुई है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ जो चौथी गलती के बारे में आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, कि भाई उधार पैसा वापस नहीं मिलता है। मतलब आप समझ लो कि आप अपने दुकान पे आप उधार सामान दे रहे हो तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। अब ये मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलने वाला, भाई आप में से काफी सारे लोगों की दुकान पे लोग ऐसे भी होंगे जो उधार लेते हैं और पैसा कटा भी देते हैं। लेकिन भाई सबसे सीधी बात ये कहें तो आपको उधार पे सामान देना ही नहीं चाहिए। भाई आप में से काफी सारे लोग नए दुकानदार होंगे, और भाई नए दुकानदार ये लोग ज्यादातर उधार पे सामान देते हैं। तो उधार पे सामान देने से क्या है, आपने जो पूंजी लगाई है ना, यानी कि आपने जो पैसा लगा खर्चा किया अपने दुकान को शुरू करने में, वो पैसा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये गलती करने से ना जो आपका जो मेन काम है, मतलब जो पैसा आप दुकान को शुरू करने में लगाए वही पैसा खत्म होने लगता है। तो ये गलती आपको हर की जानबूझ के भी नहीं करनी, ठीक है, कि उधार पे आपको सामान नहीं देना है। और अगर सामान को आपको देना भी है तो मैं तो सीधा सीधा यही कहूंगा कि उधार भैया साफ बंद, मतलब है ही नहीं, उधार आप सामान दोगे ही नहीं। और अगर आप देना भी चाहते हो तो भैया वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, दुकान आपकी, आप चाहो तो उसे बर्बाद करो, या तो चाहे आप उसे अच्छे ग्रोथ पर लेकर के जाओ। तो अगर आप चाहो तो उधार देना चाहते हो तो आप उन्हीं लोगों को दो जिनसे कि भाई आपको उम्मीद हो कि हाँ यार ये पैसा वापस मिलेगा। वैसे आज के डेट में देखा जाए तो भाई उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। आपको सिंपली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने दुकान में उधार बंदी रखो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद भाई जो पांचवी गलती ये है कि भाई दुकान में लगा हुए पैसे को ही खर्चा करना। जैसे कि आपको भाई अभी अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। मान लीजिए आप सुबह से लेकर के शाम तक दुकान पे बैठे, ठीक है, अब आपको मान लीजिए अचानक से कुछ खाने का मन हुआ, तो आप पैसा कहाँ से निकालोगे, दुकान के गल्ले से निकाल लोगे, ठीक है, या फिर दुकान में जहां जिस जगह पे आप पैसा रखते होगे उस जगह से पैसा निकालोगे। भाई सी बात है, सब कोई वहीं से पैसा निकालेगा, ठीक है। लेकिन ये काम आपको रोज नहीं करना है, क्योंकि जब आप यही काम रोज करोगे ना, तो ऐसे में क्या है, आपकी दुकान में लगाई हुई पूंजी, जो आप दुकान शुरू करने के लिए पैसा लगाए थे, वही कम होने लगता है। क्योंकि एक बार मतलब एक दिन में अगर आप उसमें से 10 20 50 या 100 या 500 रुपए निकाल दीजिए तो चल जाएगा। लेकिन यही काम अगर आप रोज रोज करोगे तो भाई वो नहीं चलने वाला, कि मतलब छोटा मोटा करता है उसके लिए भी आपको दुकान के गले से ही पैसा निकालना है। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए भाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब बिल्कुल ही ना निकालो, आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि भाई आपके लिए वो जरूरत की चीज है। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तब आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप छोटे मोटे खर्चे के लिए दुकान से ही पैसा निकालो। ऐसे में क्या है भाई, आपके दुकान के गले का ही पैसा कम होगा। भाई ये वो 5 गलती थी जो आप लोगों से जाने अनजाने में हो जाती है। तो एक तरीके से ऐसा ही कह सकते हैं कि जाने अनजाने में हो सकती है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जानबूझ के ये गलती कर देते हैं। तो इन गलतियों को आपको अपनी किराना दुकान में नहीं करना है। अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो हो सकता है कि भाई आपकी दुकान एक अच्छी तरीके से चल सकती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।